बाद देश भर में जो कोरोना की रफ्तार में कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगा है, लेकिन कई जगह पर अभी भी कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कोरोना के बड़े ग्राफ ने एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों की दिल की धड़कन वो तेज कर दी है। महाराष्ट्र में 39 दिन के बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 600 के पार जा पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मिले नए केस के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले 20,64,278 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 51,529 पहुंच गई है। राज्य में अभी भी 35,956 मरीज कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में संक्रमण से मुक्त होने की दर 95.7% है, जबकि कोरोना वायरस से मृत्यु दर 2.5% है। देखना होगा कि आखिर में महाराष्ट्र में वैक्सीन आने के बाद अब कब कोरोना मुक्त हो पाएंगे जनता। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि दिल्ली में सब्जियां तक महंगी हो रही है। पहले तो आम लोगों का सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही मार पड़ रही थी, लेकिन आज एलपीजी के सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी पार्टी की कमर टूट गई है। पहले तो आम लोगों पर सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही मार पड़ रही थी, लेकिन आज एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है। बता दें कि देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देखो जी, ऐसा है, एलपीजी में फर्क तो पड़ता ही है, और हम हैं आम इंसान, क्योंकि जिस तरह से इनका रेट बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उस तरह से ये जाकर के 900 रुपये या 1000 रुपये पे जाके सिलेंडर रुकेगा, लेकिन आम आदमी को कमाने के लिए कितना संघर्ष और करना पड़ेगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। वैसे सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बता दें कि देश में हो रही इस बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आम लोग बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जनता का शोषण करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उधर भुवनेश्वर में कांग्रेस की ओर से बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। साफ तौर पर बढ़ती महंगाई को लेकर आम लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ यह केस अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी के आरोप में दर्ज किया गया है। दरअसल मामला 8 महीने पुराना है, जब युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए थे। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। हालांकि पहले पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ शिकायतकर्ता कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। युवराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिछले वर्ष रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने हांसी के पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज़। महाराष्ट्र के जलगांव में कल देर रात एक सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि सभी लोग मजदूर थे। पुलिस ने बताया कि सभी मृतक अबूदा, करहला और रावेत जिले के हैं। वहीं किंगांव गांव के मंदिर के पास आधी रात को उनका पपीते से लदा ट्रक पलट गया, उस कारण उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि सभी घायल मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं और वहीं उनका लगातार इलाज भी चल रहा है। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। 26 जनवरी 2020 को हुए दिल्ली में हुए हमले को लेकर जिस तरह से दिल्ली की साइबर सेल लगातार उनके साथी जो है दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, उसमें पूछताछ में जानकारी मिली है कि दिशा के साथ साथ निकिता जैकब नाम की एक महिला शामिल है। उस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के साफ तौर पर कहना है कि निकिता जैकब यही मुंबई के गोरेगांव इसी रेजा शेरू बिल्डिंग में रहती हैं, 1001 में रहती हैं, जिनको पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस जो है 11 फरवरी के यहाँ मौजूद थी, लेकिन उस वक्त निकिता जैकब जो है दिल्ली पुलिस के मुखाबिज थे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित तमाम जानकारियां जो है दिल्ली पुलिस को दी थी।
वहीं दिल्ली पुलिस देर शाम होने के बाद जब उनसे दूसरे दिन आने की बात कहकर यहाँ से गई थी, उस वक्त निकिता जैकब जो है यहाँ से अपने घर से यानी कि फरार हो गई। उसके बाद जब दूसरे दिन दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ आई, निकिता जैकब नहीं मिली, तो उन्होंने दिल्ली की एक विशेष अदालत से गैरजमानती करते हुए ये मांग की है कि निकिता को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसको लेकर अब कहीं कहीं दिल्ली पुलिस लगातार अग्रणी है। वहीं निकिता जैकब के लीगल टीम ने मुंबई के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा है कि उनके कम से कम 4 हफ्ते की जो है मोहलत दी जाए और वो इस दौरान जो है दिल्ली पुलिस को सहयोग करेंगी जांच में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निकिता के एक साथी जो अभी भी उनके साथ फरार है और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस निकालने में लगी कि आखिर वो शख्स कौन था। जिस तरह से उस शख्स का नाम शांतनु बताया जा रहा है, शांतनु की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है कि ये बताया जा रहा है कि निकिता और दिशा और शांतनु ने मिलकर ट्विटर के जरिए जो है प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा था। ये तमाम जानकारियों को लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच करे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कभी भी जो है निकिता की गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरा पर्सन से गुजर में सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश अनुसार लूट व डकैती करने वाले सातिर अभियुक्तों के द्वारा डिलारी पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। सातिर 4 लुटेरों को डिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार, मिली बड़ी सफलता। ठाकुर द्वारा सीओ अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र से निशांत कुमार युवक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत भरकर ला रहा था, जिसके चलते इन सातिर लुटेरों ने उसे बंधक बना करके एक सुमसाम जगह ले जा करके बाग में इसके साथ लूटपाट की थी। उसके बाद से ही ये सातिर लुटेरे फरार चल रहे थे, जिसके चलते एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश अनुसार डिलारी पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चला करके इन सातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 5 फोन, एक नकली पिस्टल बरामद किया है। लोगों ने लूट की, बल्कि लूट क्या वो डकैती है, उसको बंधक बनाकर ईंट के खेत में डाल दिया और उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस, पर्स, ये सब लूट ले गए। इसको ले जा कर के इन लोगों ने अमरोहा में छिपा दिया। मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने उसकी बरामदगी करी है। ये लोग इसको बेचने के लिए उत्तराखंड ले जा रहे थे और पुलिस हमारी टीम लगातार लगी हुई थी, पीछे इसके लगी थी। हमारे थाना अध्यक्ष सतराज सिंह और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। एएनबी न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पहुंचाई जा रही है और प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फ्रंट लाइन वर्करों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे प्रथम चरण में 304 लोगों को ये वैक्सीन लगी। आज दूसरा चरण है जिसमें 1400 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी। सीएमओ आशुतोष दुबे जी ने बताया कि 20 सेंटरों में, अमेठी के 20 सेंटरों में यह कोरोना वैक्सीन आज लगाई जाएगी और यह एक वरदान है जो माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा देशवासियों को मिल रहा है। ऐसे में इसमें हमको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें किसी भी अफवाह में नहीं रहना है। जिसका भी नंबर आए वो कोरोना वैक्सीन लगाए, जिसका भी नंबर आएगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। जो सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को ये कोविड टीकाकरण का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो टीका लगवा रहे हैं वो आज की तारीख में समाज के सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उनको इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की अफवाह में न पड़े। केवल आदरणीय योगी जी, मोदी जी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उन नियमों का पालन करें। ऐसे में आज कोरोना वैक्सीनेशन का सेकंड चरण स्टार्ट हुआ है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि बिजनौर के रामलीला मैदान में आज पहुंची और उन्होंने 20 से 30 हजार किसानों को संबोधित किया। आपको बता दें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसा और ये कहा कि जिस तरह से किसानों का गन्ना भुगतान रह गया है, अगर प्रधानमंत्री जी अपने 2 हेलीकॉप्टर के पैसे ही अगर लोगों को दे देते, इतने पैसे के हेलीकॉप्टर लिए गए हैं, अगर इतने का किसानों को दे देता उनका भुगतान हो जाता।
परंतु लगातार किसानों ने भी उनकी बात सुनी और अब 2022 के चुनाव को भी इससे जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी जगह जगह जाके किसानों को संबोधित कर रही हैं और किसानों की महापंचायत में शामिल हो रही हैं, तो पूरी तरह से ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना छवि बनाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है। ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं और ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 7 सालों से क्या हो रहा है देश में। देश का एक एक देशवासी देख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग का है, वो सब 2-3 जनों को दिख रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। परंतु अब आपको बात करें कि जिस तरह से किसानों का 3 बिल को लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, तो जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने आज संबोधित किया है, क्या देखना है कि सरकार इस मामले में बैकफुट पे आती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज, बिजनौर। जनपद मैनपुरी में अपराध नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है धर पकड़ अभियान। इसी के तहत थाना बेवर क्षेत्र के बझेरा तराई पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर 7 किस्म के अपराधी पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 अपराधी पकड़ गए हैं, 2 अपराधी भागने में सफल हो गए, जिनके पास से अवैध असले भी बरामद हुए हैं। वहीं भागे हुए अपराधी बड़ी 7 किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ जनपद मैनपुरी व जनपद फरुखाबाद में 10 से ज़्यादा मुकदमा पंजीकृत हैं। 4 खूंखार बदमाश, जिसमें एक जीतू कठेरिया है, सुमित कुमार, सागर वर्मा और मलखान, ये चारों रहने वाले ही कस्बे के ही हैं। ये बैठकर एक लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली, इस सूचना पर पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए हिकमत अमली से 2 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए जो बदमाश हैं सागर वर्मा और सुमित कुमार, ये दोनों मोहल्ला इटावा रोड के रहने वाले हैं, जो कस्बा बेवर में ही पड़ता है, तथा 2 लोग भागने में सफल रहे, जिनका नाम जीतू कठेरिया है और मलिखान। वहीं भागे हुए अपराधियों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बतलाया कि टीमें गठित करके जो भागे हुए अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ANB न्यूज के लिए रजनीकांत तिवारी, मैनपुरी। उत्तराखंड त्रासदी में ग्लेशियर पहाड़ पिघलने से जो आपदा आई थी, उसमें नरवर तहसील के 4 युवक जो वेल्डिंग का काम करने के लिए वहां गए थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। प्रशासनिक तौर पर भी उसकी जानकारी यहाँ पर थाने में दे दी गई थी, लेकिन उनके परिजन जो पिछले दिनों वहाँ पर उनकी तलाश के लिए गए थे, उन्हें उनका कोई सुराग न मिला। हताश होकर जब वो शिवपुरी लौट आए थे, परिजनों में भी मातम का माहौल छाया हुआ था और दोबारा जब कंपनी के द्वारा सूचित होने पर, फोन आने पर, अब वो दोबारा यहाँ से रवाना हुए हैं। उन 4 युवकों में से 2 युवक की लाश भी बरामद हुई है, शव बरामद हुए हैं और ये खबर सुनते ही परिवार के लोगों में भी मातम का माहौल छा गया है। अब देखना ये है कि प्रशासनिक तौर पर इन 2 युवकों के लिए क्या कुछ मदद हो पाती है और बाकी जो 2 लोग गायब हैं उनका क्या कुछ सुराग मिल पाता है। मैं जकी खान, ANB के लिए शिवपुरी से रिपोर्ट। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इस बार के बजट में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस बजट में आम जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन इस बजट से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपये बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम पहले ये 719 रुपये का था, वही एक कीमत आज से ही लागू हो रही है। डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। यही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल 99 का आंकड़ा पार करके 100 के करीब पहुंच गई है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार मजबूती हो रही है। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी लाती है या ऐसे ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर केन का एक पैसे लेते हुए अपने आवाज पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय अनिल कुमार जी ने जांच राजीव कुमार सीएमओ को सौंप दी गई है। देखिए, एक वीडियो मुझे फॉरवर्ड किया गया है, मैंने सीएमओ साहब को इसको भेजा है कि इस पर जांच कर लें और इसमें जांच करके जो भी तथ्य पाया जाएगा उस तथ्य के अनुसार इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आज भी मौजूद हैं कि इनकी नीतियों को पलीता लगाते नजर साफ आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिला अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार डॉक्टर केन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर केन का मामला था कि एक्सरे के रिपोर्ट को तब्दील करना, अगर छोटी धाराओं को बढ़ाना हो तो पैसे, अगर घटाना हो तो पैसे, हर जगह पैसे लेने का इनका मामला चरम सीमा पर रहता है। अब जिलाधिकारी महोदय ने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद अब क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एएनबी न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। प्रदेश के 78 टोल प्लाजा पर आज से मध्य रात से टोल प्लाजा पर फास्टैग सेवा अनिवार्य कर दी गई है। देखिए, आज से एनएच के सभी टोलों पे फास्टैग को मैंडेट किया जा रहा है। टोल का ट्रांजैक्शन फास्टैग के थ्रू ही होगा। अगर जिस व्हीकल के पास फास्टैग नहीं है तो हमारे टोल प्लाजा के दोनों साइड 24 घंटे टैग सेल करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। टोल के अलावा पेट्रोल पंप,
पेटीएम, अमेजन, ऑनलाइन साइटों पे भी टैग अवेलेबल है। बाई चांस कोई आज के डेट में नहीं बनवा पाया है तो आज रात को 12 बजे के बाद कैश का ट्रांजैक्शन क्लोज कर दिया गया है। चूँकि व्हीकल को रोकेंगे नहीं, उसी वक्त हम पेनाल्टी के तौर पे जो टैरिफ है उसका 1 गुना और चार्ज करेंगे। आज मैं इस समय मौजूद हूँ तहसीनपुर टोल प्लाजा NH 28 लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। इस टोल प्लाजा पर भीषण लंबा जाम लगा रहता था, वाहनों को आने जाने में काफ़ी समस्या थी। लेकिन आज मध्य रात्रि से फास्टैग सेवा अनिवार्य होते ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाम से लोगों को राहत मिल गई है। और एक ये बहुत बड़ी बात होगी, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी जाम से काफ़ी समस्या होती थी। इस संबंध में टोल प्लाजा मैनेजर विनय वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जिन गाड़ियों में फास्टैग सेवा नहीं है उनसे दुगना चार्ज लिया जा रहा है, तब गाड़ियों को पास किया जा रहा है। तो अब टोल प्लाजा पर जाम से लोगों को राहत मिलेगी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, NV न्यूज चैनल अयोध्या। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं अब धरना स्थल पर किसानों की संख्या भी कम होती दिख रही है। शादी है 16 की शादी है और हमारे यहाँ सत्ती होटल में सत्ती जो थी उसके कारण से बढ़ते जाएंगे। पलवल में 300 गांव में हम 5-6 भी आए में डेली, तो हम 1500 से 2000 तक आएंगे और अटके रहेंगे 24 घंटा तक रहेंगे। मुझे 80 दिन होएंगे, मेरी इच्छा ही हो जब तक ये हुए ना, जब तक मैं यहाँ इसके धरने पर लौटे रहूँगा, धरती में लौटूँ और 65 साल हो मेरे कोई परेशान नहीं। घर के डटे रहेंगे, घर के न्यों कह राखिए जितने जब चाचा जब आइए तू। एक और जहां किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी किसानों से बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। अब देखना यह होगा कि कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती है और कब तक किसानों की समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा सुविधाओं से लैस करने के लिए तमाम कवायद कर रही है, इसके बाद भी सरकारी अस्पताल के प्रबंध इलाज ही नहीं सुरक्षा के हदें की लापरवाही बरत रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि केवल अग्निशमन यंत्र के भरोसे तो काम होता नहीं, इनको सबको फिक्स्ड इंस्टॉलेशन लगवाना जरूरी है। जैसे होज रील है, फायर हाइड्रेंट है और अग्निशमन यंत्र जो स्प्रिंकलर्स है, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है। तो जनपद में अधिकतर अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम लोग हर अस्पताल को नोटिस दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अपना कम से कम मानव को जनहानि को बचाने के लिए आप लोग अपना पर्सनल अग्निशमन यंत्रों को मजबूत करिए। उसके बाद अग्निशमन सेवा तो आप लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध ही है। ताजा मामला यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी का है। सरकारी अस्पताल में सुरक्षा राम भरोसे सरकारी अस्पताल में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए उचित उपकरण तक नहीं। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 70% सरकारी अस्पतालों में बुझाने के लिए अधिकांश उपकरण खराब हैं। ऐमान अहमद, NV न्यूज कौशाम्बी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख कोरोना की जंग लड़ आज वापस लौटे। मीडिया से बात करते हुए पूजा चौहान आत्महत्या मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर रही है। वहीं मीडिया के पूछे गए सवाल और संजय राठौर के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है और रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता है। तो साफ तौर पर जहां शिवसेना अपने मंत्री को बचाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस और NCP भी शिवसेना के समर्थन में है। NV न्यूज के लिए मुंबई से सूरज के साथ मुरारी सिंह। देश में टूल किट का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस सरकार को इस मामले में लपेटते हुए नजर आ रही है। कोर्ट ने हम लोगों ने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया है क्योंकि प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई न्यायालय का नहीं है, वो दिल्ली न्यायालय का है। तो पर निकिता मुंबई की रहने वाली है, तो जब तक वो मुंबई से दिल्ली जाएंगे तब तक उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हमने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। हाई कोर्ट ने मैटर कल रखा है हियरिंग के लिए।
आपको हम जानकारी दे दें कि ग्रेटा थनबर्ग से जो ये मामला शुरू हुआ था अब वो बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि निकिता जैकब को लेकर भी जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट जो है जारी कर दिया गया है और उसकी तलाश में लगातार पुलिस लगी हुई है। इस वजह से मामला जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही सियासी आबो हवा भी इस समय गर्म नजर आ रही है। किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट मामले में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी किया है और ये बताया गया है कि दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने टूल किट बनाई और दूसरों के साथ शेयर किया। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस साइबर सेल के जॉइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने कहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, 27 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा था, 4 फरवरी को हमें टूल किट के बारे में जानकारी मिली जो कि खालिस्तानी संगठनों की मदद से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार दिशा ने यह डॉक्यूमेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 9 फरवरी को निकिता के खिलाफ सर्च वारंट जारी हुआ, जबकि 11 फरवरी को निकिता के यहां सर्च हुआ। इस दौरान काफी सारे संवेदनशील सबूत मिले हैं। निकिता से लिखित में लिया गया कि वो 12 फरवरी को मौजूद रहेंगी। 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई है उसमें खालिस्तानी ग्रुप कनाडियन महिला पुनीत के जरिए दिशा, निकिता, शांतनु और दूसरे लोगों को जोड़ा गया। टूल किट में जैसा एक्शन प्लान था वैसा ही किया गया। मुंबई पुलिस और बेंगलुरु पुलिस को जानकारी देकर सही तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। एक वोट ग्रुप से ये लोग जुड़े थे जो कि 6 दिसंबर को बनाया गया। दिशा ने टूल किट गेटा को टेलीग्राम से भेजा था और इन तमाम जानकारियों के बाद दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई है। वहीं निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इसके बाद से ही दोनों की तलाश अब तेज हो गई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और खुलासे होते हैं और निकिता जैकब और शांतनु कब तक पुलिस की हिरासत में आते हैं। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। नमस्कार, ANB न्यूज में आपका स्वागत है। अभी गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गोला थाना के क्षेत्र में विगत 10 तारीख को हुई डकैती का खुलासा करना है। इस डकैती में बरामद लगभग 6.5 लाख रुपए, 2 असलहे और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तारीख की सुबह मॉर्निंग में भोर में 5 बजे के आसपास घटना हुई थी लूट की, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था और उसमें आज अरेस्टिंग हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटना कारित करी है। एक व्यक्ति इसमें वांटेड है, 5 लोग अरेस्ट करने हुए हैं। लूट के 6 लाख